नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 नवंबर को मतलब आज के दिन सोमवार की अष्टमी है और आप सभी लोगों को इस सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है, इसीलिए सभी लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस दिन दोस्तों आप लोग एक ऐसा विशेष और बड़ा उपाय कर सकते हो जिस उपाय को आपको किसी ने नहीं बताया है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो उपाय है 5 दीपक वाला उपाय, और ये उपाय जो व्यक्ति कर लेगा ना, उसे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। बिना मांगे उसे इतना कुछ मिलेगा जितने की उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। पर उसके लिए उपाय को सही तरीके से सही विधि से करना जरूरी है, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको 5 दीपक वाला उपाय अच्छे से यहाँ पर समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये सोमवार की अष्टमी का दिन इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी का दिन है, इसलिए इस दिन को हाथ से मत जाने देना या इस मौके को अपने हाथ से मत झुकने देना। तो कैसे उपाय करना है, क्या करना है, किस समय करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज हमने आपको बता ही दिया है कि सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दीपक वाला उपाय आपको करना है। तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 5 दीपक की आवश्यकता तो जरूर होगी। पर यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आता है कि दीपक कौन से लेना है। देखो, 2 तरह के दीपक आप लोग ले सकते हो। लिए पहले तो मिट्टी वाले दीपक, दूसरे आटे वाले दीपक। यहाँ पर बस फर्क ये है कि मिट्टी के दीपक लोगे ना तो नए दीपक लेना पड़ेंगे, और आटे के लोगे तो वो तो आप आटा थोड़ा सा गूंद कर नए के नए 5 दीपक आप लोग बना सकते हो। पर अगर आप लोगों के पास मिट्टी के दीपक हैं तो भाई मिट्टी के नए दीपक दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी के ले सकते हो। अब दीपक तो आप लोगों के तैयार हो गए, मिट्टी के लिए रहोगे या आटे के बना लिए आप लोगों ने। दीपक 5 ही आपको लेना है और इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर लगाकर आना है। वो 5 स्थान कौन से हैं वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहली चीज, आपके 5 दीपक तैयार हो गए। अब इन 5 दीपकों के अंदर कौन सी बाती रखोगे वो भी हम आपको बता देते हैं। आप बाती रखोगे गोल बाती। गोल बाती क्यों रखोगे? क्योंकि यह भगवान शिव जी का उपाय है और जितने भी स्थान है वो सभी स्थान जो है भगवान शिव जी के ही स्थान है, इसीलिए इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती यहाँ पर रखाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर अगली जो मतलब बात आती है वो ये आती है कि ये जो 5 किस चीज के हम लोग जलाएंगे। तो ये 5 दीपक आप लोग जलाएंगे शुद्ध देसी गाय के घी के। किसके? शुद्ध देसी गाय के घी के। देसी गाय का घी होना चाहिए, मिलावट ही घी लाओगे तो उपाय काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, शुद्ध देसी गाय का घी भून लेना। और हमने तो आपको पहले से ही बोल कर रखा हुआ है कि घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी जरूर रखो, ताकि कभी कोई उपाय करना हुआ, कोई भोजन कार्य में उपयोग करना होगा तो आप उसमें से ले सकते हो। तो आप सभी लोग भी अपने घर में थोड़ा सा हमेशा रखा करो। तो आप लोगों ने रख लिया घी, 5 दीपकों के अंदर डाल लिया। अब डालने के बाद ये आपके 5 दीपक तो तैयार हो गए। पर इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किस समय करना है, और ये जो 5 स्थान है ये कौन कौन से स्थान हैं जहां पर जाकर हमें ये दीपक जलाना है, तो ये भी बात हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो उपाय है ये सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में होगा। कब होगा? शाम के समय प्रदोष काल में होगा। कितने समय से कितने समय के बीच में? लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। 7 बजे से 8 भी बज जाए तो भी आप उपाय कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश करना प्रदोष काल में ही शाम के समय आपका ये वाला उपाय हो जाए। तो 5 दीपक जो आपने तैयार किए हैं, इन्हें ऐसा नहीं कि आपको हाथों में पकड़ के लेकर जाना है। आपको एक प्लेट लेना है जिनके अंदर ये 5 दीपक बन जाएं, और 5 दीपक को जो है आपको एक प्लेट के अंदर रख लेना है। ध्यान में ये बात रखना कि अगर आटे के दीपक बना रहे हो ना,
थोड़े से बड़े बना लेना, छोटे मत बनाना। और मिट्टी के तो वैसे ही बड़े ही होते हैं। अब आप ये भी पूछोगे कि घी कितना कितना भरना है। तो देखो, कोशिश करना जितनी आपकी क्षमता हो, ज्यादा से ज्यादा घी भरना। और आधा दीपक भी भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फूल भी भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचों दीपक बढ़िया तैयार करके आप लोग एक प्लेट में, एक थाली में, जिसमें आप रखना चाहें वो रखकर तैयार कर लो। तैयार करने के बाद अब शाम का समय जैसे ही हो, सोमवार की अष्टमी के दिन कोशिश करना आप लोग जो है शुद्ध हो। स्नान मतलब स्नान तो आपने सुबह कर ही लिया होगा, हाथ मुंह वगैरह धो लेना। आप लोग इस उपाय को करने के लिए जाना है तो अपने घर से निकलना इन पांचों दीपकों को लेकर। अपने साथ में एक माचिस भी लेकर निकलना, ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना हो। क्योंकि उपाय आप कर रहे हैं, उपाय का फल आपको पूरा चाहिए तो आपकी सारी सामग्री होनी चाहिए उपाय को पूरा करने के लिए। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप लोग अपने घर से इन पांचों दीपकों को लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन निकलते हैं, तो अब ये पांचों दीपक कहाँ कहाँ पर जाकर जलाने हैं। पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पर कौन सा, वो हम आपको बताते हैं। देखिए ही आप अपने घर से निकलते हैं और तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर का जो दीपक रहेगा आपका वो आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कहाँ पर लेकर जाना है, जो आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो वहां पर लेकर जाना है पांचों दीपकों को। ठीक है, तो आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचे, शिवलिंग के पास में पहुंच गए तो पांचों दीपकों में से कोई भी एक दीपक उठाना, अपनी प्लेट के अंदर ही उसे जला लेना है। सारे दीपकों को नहीं जलाना है, ना ही घर से लेकर जलाकर आना है आपको। मात्र जैसे ही पहले स्थान पर आ पहुंचे के स्थान पर तो एक दीपक जला लिया, उस दीपक को उठाकर कुछ आरती नहीं करनी है, मात्र भगवान शिवजी के पास में रख देना है। चाहो तो भगवान शिव जी के पास में भी इस पहले दीपक को रख सकते हो, या तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो। कुछ मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है। उपाय में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वो उपाय है जिस उपाय करने से आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। तो पहला दीपक बढ़िया भगवान शिवजी के मंदिर में रख देना आप लोग, और रखने के बाद प्रार्थना करके मतलब आप धूप देकर बाहर निकल जाना। अब आपको जाना है दूसरे स्थान पर, क्योंकि पहले स्थान पे आपने दीपक लगा दिया भगवान शिव जी के मंदिर में। अब जो दूसरा स्थान रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, अब ये जो है एक के बाद एक करके आपको स्थानों पर जाना है। ऐसा ना हो कि पहला दीपक लगाकर आप घर पहुंच जाएं, नहीं। पहला दीपक लगा दिया, अब मंदिर से बाहर निकलकर आपको जाना किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जो आपके घर के आसपास हो या मंदिर के आसपास हो, वहां पर जाना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और वो बेलपत्री का वृक्ष थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ना कि पौधा होना चाहिए। बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष, ये जिसकी छांव के नीचे आप बैठकर आप ये उपाय कर सकें, मतलब जिसकी छांव आती हो। तो दूसरे है जो स्थान है वो है बेलपत्री का वृक्ष, वहां पर जाना। अपनी ही माचिस के द्वारा इन दीपकों को जलाना, मतलब सबको मत जलाना। दूसरे नंबर का जो दीपक है जो भी हो तो उसको जला देना। फिर अपनी ही प्लेट में से उठाकर उस दूसरे नंबर के दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर रखना, खड़े होकर मत रखना। चप्पल उतार कर रखना और चप्पल साइड में उतार देना। और दूसरे नंबर के दीपक को जलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना। ये दूसरे नंबर का दीपक हो गया। फिर वहां से प्रार्थना करके उठ जाना। फिर आप जाओगे तीसरे स्थान पर, जो कि है आपका पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है ना। तो जो आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो, आपको पता हो बड़ा वाला पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे जाना आप लोग तीसरा दीपक लगाने के लिए। वहां पर भी जाकर अपनी जो चप्पल है उतार देना और वहां पर आकर थोड़ा बैठ जाना। आसन लगा के अपना आसन जैसा आपकी मर्जी करें वैसे बैठ जाना और अपना तीसरा दीपक जलाना। प्लेट के अंदर ही जलाना, अपनी माचिस जलाना, और दीपक जलाने के कुछ आरती नहीं करनी है, मात्र आपको रख देना है। रखने के बाद आप लोग वहां पर भी धूप देना, प्रार्थना करना और वहां से भी उठ जाना। कितने दीपक हो गए यहाँ पर, आपके 3 दीपक हो गए, 3 स्थानों पर आपने जला दिए। अब चौथा जो स्थान है दोस्तों वो है आंवले का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है, आंवले का वृक्ष। तो आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर जाना।
कार्तिक का महीना है तो भाई ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से सच में आपको इतना कुछ मिलेगा, मतलब हर तरह की दुख और समस्याएं दूर होंगी। तो चौथा जो स्थान है वो है आंवले का, और कार्तिक के महीने में आंवले का बहुत ज्यादा बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचना, बड़ा वाला वो वृक्ष होना चाहिए। पौधे के नीचे ये उपाय नहीं होंगे। तो बड़ा पेड़ के नीचे जाना आंवले के, उसके बाद में अपना चौथा दीपक जलाना प्लेट के अंदर ही, और उठाकर सीधा आंवले के पेड़ के नीचे रख देना। वहां पर धोख देना, प्रार्थना करना। तो यहाँ पर हमारे 4 दीपक हो गए। अब जो 5वां दीपक जो रहेगा ना, उसको जलाने के लिए आपको सीधा अपने घर पर जाना है। 4 दीपक तो आपने जला लिए, जो 5वां दीपक जलेगा ना वो आपके घर के पर जलेगा। तो आपको क्या करना है, शाम के समय ही, मतलब जब आपके 4 दीपक लग जाएं, तो 5वां जो दीपक सीधा आप आओगे अपने घर पर, और अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ रुक जाओगे। जो लोग में या किराए से रहते हैं तो वहीं उनका जो एक मेन गेट है, जहां तक उनका किराए का घर है, वो वहां पर आकर रुक जाना है। तो आपको अब करना क्या है, 5वें नंबर का जो दीपक है, थोड़ा सा ऐसे ही बैठ जाना है, चप्पल उतारकर वहीं पर। तो वहां पर आप लोग बैठ जाना, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड बैठना, ना कि अंदर फिर आप लोग बैठो। जैसे ही आप लोग बाहर से आए, मतलब 4 दीपक लगाकर आए, तो बाहर के बाहर ही जो है अपने द्वार पर बैठ जाना है। अब बैठने के बाद बाहर की साइड से ही आप देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको यह 5वां दीपक जो है पहले प्लेट के अंदर जला लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जो 5वां दीपक होगा ना, ये आपको अपने घर की चौखट के बाहर की साइड ही जलाना है। वो भी आपका जो सीधा हाथ पड़े उस समय उस साइड करके जलाना है, पर रखना आपको चौखट के बाहर की साइड करके है, ना कि आप अंदर जाकर रख दो। तो बाहर की चौखट पर ही आप लोगों को ये 5वां वाला दीपक रख देना है। दीपक जलाने के बाद फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। घर के अंदर जैसे ही चाहते हो तो फिर आप जो है अपने जो भी कार्य है उनको कर सकते हो, पर ये 5 दीपकों को आपको इसी नियम से जलाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको बिना मांगे सब कुछ मिले, और आपका आपके जो आने वाले दिन हैं, जो आने वाले महीने हैं, वो आपके सभी कुछ अच्छे हों, तो भाई एक बार ये 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना। और अपने जो भी उपाय करते हैं ना, उन लोगों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और आप खुद देखना चमत्कार की कैसा क्या चमत्कार होता है। चमत्कार इसीलिए होगा क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन होता ही एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। और इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियां विराजित होती है, और साथ ही में दोस्तों भगवान शिव जी के मंदिर में सभी देवी देवता भी विराजित होते हैं। और दोस्तों इस दिन अगर आप भले ही कभी भी भगवान शिव जी पर बेलपत्र जल ना चढ़ाते हो, पर अगर सोमवार की के दिन ही मात्र आपने भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाया और 1 बेलपत्र भी चढ़ाती ना, तो भगवान शिव इतना प्रसन्न होते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। और दोस्तों वो ये समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये हमारी बहुत भक्ति करता है। तो सोमवार की के दिन 1 बेलपत्र चढ़ाना भगवान शिव जी पर बहुत जरूरी होता है। 1 लोटा जल चढ़ाना भी जरूरी होता है। भले ही आप कभी मंदिर ना जाते हो, पर एक दिन चले जाना, भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।